क्या आपको आज भी ऐसा लगता है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं? क्या आपको आज भी ऐसा लग रहा है कि आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं? परमेश्वर के अजीजों, जिस आत्मा के जरिए आप पर छाप लगाई गई है, अगर आप उस पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हुए अपने आप को तैयार नहीं करेंगे तो एक दिन परमेश्वर के अजीजों आपको न्याय देना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए परमेश्वर ने अपने आत्मा को दिया है। और अगर हम उस पवित्र आत्मा का कदर ना करें तो हम कहीं ना कहीं दोषी ठहराए जा सकते हैं। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक होकर आगे बढ़े। आत्मिक जीवन में अगर हम प्रवेश कर चुके हैं, आत्मा में हमने नया जन्म पाया है, तो प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक बने रहे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले कुछ वो कह कर गए। अगर यीशु के बातों पर हम गौर ना करें तो कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, जो मकसद है, जो मेन बात है, उससे हम छूट जाते हैं। ठीक है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, गंतव्य स्थान है, उस बात से हम अलग हो जाते हैं। सो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जो भी बातें इस पृथ्वी में रहते समय बोली है, जो आपके बाइबल में लिखा है, जो मेरे बाइबल में लिखा है, उन बातों को बार बार रिमाइंड करने की ज़रूरत है, बार बार पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हमें याद रहे यीशु ने क्या कहा है। याद रखिएगा इस बात को, अगर आप यीशु के कहे गए बातों पर चलेंगे तो ही आप परमेश्वर के अजीजों पिता तक पहुँचेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ या दूसरा प्रचारक क्या बोल रहा है, या जो नए नए प्रचारक आ रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, उनके या मेरे बोलने से आप स्वर्ग में नहीं पहुंचने वाले हैं। हम जो प्रचारक है, हम यीशु की बातें आप तक पहुंचाते हैं और हम याद दिलाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा बोला था। और हम ये भी याद दिलाते हैं, क्या वाकई में आप उस वचन के अनुसार चल रहे हैं? क्या आप यीशु के कहे गए बातों के अनुसार चल रहे हैं? हमारा काम है ये याद दिलाना। आपका काम है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चलना। हालेलुया। बिना यीशु के द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। सीधी और साफ बात, बस यहाँ पे बात खत्म हो जाती है। हालेलुया। कोई दूसरी बात है ही नहीं। परमेश्वर के अजीजों, कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने अगर इस बात को लॉक कर दिया कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता, तो कोई भी पिता के पास यीशु के बिना नहीं पहुंच सकता। चाहे आप कितने ही बड़े आप प्रॉफिट के आप फॉलोवर क्यों ना हो, आप कितने ही बड़े अपोस्टल के आप फॉलोवर क्यों ना हो, यीशु की ज़रूरत है पिता तक पहुंचने के लिए। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही आपको पिता तक पहुंचा सकते हैं। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने जाने से पहले ये बोला कि मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी आत्मा तुम्हारे ऊपर मैं भेजूंगा। मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा, एक सहायक मैं तुम्हारे लिए भेजूंगा। अब परमेश्वर के अजीजों, मुझे बताइए कि जो सहायक आपके लिए भेजा गया है, क्यों भेजा गया है? सिर्फ उछलने, कूदने, दौड़ने, चीखने, हंसने, रोने के लिए? क्या पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है? मुझे बताइए। क्या प्रभु यीशु मसीह ने कुछ ऐसा बोला कि जब आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा, तब तुम हंसोगे, रोओगे, चीखोगे, चिल्लाओगे? कुछ ऐसा बोला? बाइबल में क्या लिखा है? क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और मेरे गवाह बनोगे। आज हम किस प्रकार की गवाही लोगों के बीच में दे रहे हैं? किस प्रकार के गवाह हम बन रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पवित्र आत्मा का मजाक उड़ाने वाले बन चुके हैं? हम ऐसे ऐसे एक्ट्स कर रहे हैं कि लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो ये? इसके बारे में तो बाइबल में जिक्र नहीं है, इसके बारे में तो प्रभु ने कुछ बोला नहीं। जबकि बात ये भी सच है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और तुम मेरे गवाह बनोगे। तुम देश के छोर तक जाओगे और तुम मेरी गवाही दोगे। एक बोल्डनेस तुम्हारे अंदर आएगा, सुसमाचार सुनाने की शक्ति तुम्हें मिलेगी।
पवित्र जीवन जीने की शक्ति तुम्हें मिलेगी, प्रेम करने की शक्ति तुम्हें मिलेगी। इसलिए गलाती 5:22 में आत्मा के फल के बारे में बात किया गया है, जिस फल के बारे में आज हम बात करना छोड़ चुके हैं, क्योंकि अब हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं, अब हमें अलग अलग प्रकार के लोगों की जरूरत है जिनके अंदर पावर है। क्या वाकई में इंसान के अंदर पावर है या पावर परमेश्वर के पास है? शक्ति इंसान के अंदर है या परमेश्वर के अंदर है? मुझे बताइए, कमेंट में लिखिएगा। शक्ति किसके अंदर है? आपको क्या लगता है, इंसान के अंदर पावर है या परमेश्वर के पास शक्ति है? परमेश्वर ने अपने आत्मा को हमारे लिए भेजा है ताकि हम मसीही जीवन को सही तरीके से जी सके। अगर मैं अपना टेस्टमनी सही नहीं बना पा रहा हूं, मैं कितना ही मैं सामर्थ की बात करूं, उस सामर्थ की बात का परमेश्वर के अजीजों कोई मतलब नहीं है। जबकि पवित्र आत्मा हमारे लिए इसलिए दिया गया ताकि हम गवाह बने। आज मैं 3 साइंस आपके बीच में बताने जा रहा हूं, 3 प्रकार के चिन्ह मैं आपके बीच में बताने जा रहा हूं। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप में वो चिन्ह है, इसका मतलब आप आज भी पवित्र आत्मा में चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आपके अंदर वो चिन्ह नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चल रहे हैं। आप शायद रो लेते हैं, आप शायद हंस लेते हैं। इन दिनों में लाफिंग स्पिरिट आ रहा है लोगों के अंदर। पवित्र आत्मा आने से लोग हंसते रहते हैं। शायद मेरे साथ ऐसा आज तक नहीं हुआ, इसीलिए मैं इन बातों पर मैं बिलीव भी नहीं कर पाता हूँ, ना ही मैंने ऐसा कुछ देखा आज तक। लेकिन अब बहुत सारी चीजें हो रही हैं हमारे आसपास, जिससे एक्सेप्ट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वचन में ऐसा नहीं है। कुछ लोग हंसते रहते हैं, कुछ लोग रोते रहते हैं, कुछ लोग उछलते रहते हैं, कूदते रहते हैं। अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज है हमारे चारों तरफ इन दिनों में किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, मसीह के देह को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है। आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप स्टेज में हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप चर्च में हैं, आप कुछ भी बोल रहे हैं, भावनाओं में बह रहे हैं आप, और उस समय के लिए आप बहुत कुछ बोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं आपको नहीं पता। जो दुनिया आपको देख रही है, वो दुनिया किस नजर से आपको देख रही है? क्या वाकई में आपके काम के जरिए प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो रही है? क्या पिता को महिमा मिल रही है? जबकि वचन में ये बोला गया है, तुम जो भी करो उन तमाम कामों के अनुसार तुम पिता की महिमा करो। जो स्वर्ग में तुम्हारा पिता है, तुम्हारे पिता की महिमा हो तुम्हारे एक्टिविटीज से, तुम्हारे कामों से, जो कि आज नहीं हो रही है। चारों तरफ अफरा तफरी है, चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ कॉम्पिटिशन्स है, तुलनाएं हैं, क्योंकि अब हम आत्मा में चलाए नहीं चल रहे हैं। दुख की बात है, और मुझे दुर्भाग्यवश बोलना पड़ रहा है, अब हम आत्मा के अनुसार चलाए नहीं चल रहे हैं। अब हमें दिख रहा है जो हम उसी पर विश्वास कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, कई बार प्रभु हमारे जीवन में कुछ इस तरीके से काम करते हैं, हमें दिखता नहीं है, हम महसूस कर पाते हैं। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने प्रॉमिस किया कि अब्राहम, मैं तुझे ऐसी आशीष देने वाला हूं, आकाश के तारागणों को देख, मैं इससे भी अधिक मैं तेरे संतानों को मैं करने वाला हूं। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं देखा, लेकिन अब्राहम ने विश्वास किया। कई आशीष हम नहीं देख पाते हैं परमेश्वर के अजीजों, फिर भी हमें विश्वास करना है। लेकिन आज देखी दिखाई बातों पर विश्वास कर रहे हैं लोग। आपको चमत्कार करके दिखाया जाता है, तब जाके आप विश्वास करते हैं, और चमत्कार के नाम में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है। क्या वाकई में प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए बोला था कि मैं अपने आत्मा को भेजूंगा कि आज हम एक्टिविटीज में लग जाएं? कुछ भी कर रहे हो पवित्र आत्मा के नाम से, ध्यान रखिएगा, सावधान। पवित्र आत्मा का मजाक ना उड़ाए, मजाक ना बनाए। परमेश्वर के अजीजों, ना यहाँ क्षमा है और ना ही वहाँ, कभी भी कोई क्षमा नहीं मिलने वाली। हमें ध्यानपूर्वक हमें हर एक कार्य करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा उतरा है बोल के कुछ भी करेंगे, कुछ भी एक्ट करके दिखाएंगे, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु पकड़ लेगा। जब परमेश्वर सोने को आग में डालता है ना, उसमें कितना सोना है और कितना मिलावट है, सब कुछ अलग अलग हो जाता है। जब वो आग की भट्टी में डालता है, हमें जांचने के लिए पता चलता है सोना कितना है
और बाकी चीजें कितनी है वो अलग करेगा। वो सोने और बाकी वेस्टेज को अलग करेगा, वो गेहूं और भूसे को अलग करेगा। परमेश्वर के अजीजों, क्योंकि अब समय आ चुका है, वो अलग करेगा, वो सेपरेट करेगा। क्या वाकई में हम आत्मा में चल रहे हैं? 3 साइंस मैं आपके बीच में देने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहला जो वचन है जो आज मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं, वो वचन है इफिसियों 1 अध्याय 13 आयत, ठीक है। लिख लीजिए, अगर आपके पास कॉपी पेन है लिख लीजिए। बहुत अच्छा सरमन है, आप इस सरमन के जरिए बाकी लोगों को भी आशीषित कर सकते हैं और आप परमेश्वर के राज्य के लिए उपयोगी बन सकते हैं, इसीलिए लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं पढ़ूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना। अब हर एक पर छाप नहीं लगाया गया है, जिन्होंने सत्य के वचन को सुना है उन पर छाप लगाया गया है। सुनिएगा, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, ओके, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जितनों ने भी परमेश्वर के अजीजों सत्य सुसमाचार पर विश्वास किया है, उन पर छाप लगाई गई है। प्रभु ने आप पर छाप लगाया है, प्रभु ने मुझ पर छाप लगाया है, ताकि हमें अलग करे। अगर हम पर छाप ना लगाई जाए, हम तो परमेश्वर के अजीजों बाकी लोगों के साथ घुल मिल जाएंगे और परमेश्वर को पता ही नहीं चलेगा कि कौन उद्धार पाया हुआ है और कौन नहीं। ये प्रोसेस है, ये करना पड़ेगा। इवन तो हम भी ऐसा ही करते, राइट? हम भी मार्क करते हैं। शैतान ने अपना छाप लगाया हुआ है, अब परमेश्वर भी तो अपना छाप लगाएगा। आने वाले दिनों में जो 666 आने वाला है वो शैतान का नंबर है। जितने भी लोगों पर पवित्र आत्मा की छाप नहीं लगी है वो लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, और जिन पर छाप लगी थी, जिन्होंने आत्मा को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, पवित्र आत्मा का हमेशा मजाक बनाया, वो भी परमेश्वर के अजीजों इस छाप को छोड़कर उस छाप की ओर भागेंगे जो शैतान लगाएगा। जैसे बोला जाता है मार्क ऑफ द बीस्ट, मार्क ऑफ द बीस्ट, शैतान की छाप। क्या वाकई में आज भी आप उस छाप में पाए जाते हैं? कहीं छाप मिट तो नहीं गया है? बड़े गौर से सुनिएगा इस बात को। कहीं छाप मिट तो नहीं गया है परमेश्वर के अजीजों? क्योंकि अगर हम बार बार आत्मा के विरोध में काम करते रहे, परमेश्वर के अजीजों, प्रभु हमसे दूर नहीं होता है, लेकिन जो छाप लगाई गई है वो छाप धुंधला पड़ सकता है, मिट सकता है, क्योंकि हमने परमेश्वर के विरोध में काम किया है। आप पर प्रभु का फेवर है, इसीलिए आपको बार बार मौका मिला है, लेकिन आप बार बार उसके विरोध में काम करते रहे, छाप मिट सकता है। और अगर एक बार छाप मिट गया परमेश्वर के अजीजों, फिर वो दोबारा छाप नहीं लगाएगा। क्या वाकई में हम कंसर्न है इन बातों के लिए? क्या वाकई में आज हम समझ पा रहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है, या आपको पवित्र आत्मा क्यों दिया गया है? इन दिनों में पवित्र आत्मा को लेकर बस एक ही बात है कि आप गिराना चाहिए लोगों को, आप अन्य भाषाएं बोलो, आप अलग अलग एक्टिविटीज करो, आपसे हीलिंग होना चाहिए, मिरेकल्स होना चाहिए। क्या यही है पवित्र आत्मा का मतलब? मुझे बताइए, क्या इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आत्मा को भेजा? क्या यीशु मसीह ने इसलिए बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजता हूं? क्या साइन है पवित्र आत्मा आपके जीवन में आज भी कार्य कर रहा है बोल के? क्या चिन्ह है परमेश्वर के अजीजों? अगर आज आप इस मैसेज को प्रार्थना पूर्वक सुन लेते हैं, प्रार्थना पूर्वक एक्सेप्ट कर लेते हैं, कल के दिन से आप एक अलग जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, मैं विश्वास करता हूं। आमीन बोल सकते हैं आप इस विषय के लिए? हालेलुया। सबसे पहले वचन में हमने ये सुन लिया, ठीक है, कि हम पर छाप लगाई गई है। सो अब हम परमेश्वर के हैं। बोलिएगा मेरे साथ, मैं परमेश्वर का हूं। आप कमेंट में लिख भी सकते हैं, ठीक है। आप में से जितने लोगों को भी ऐसा लगता है कि आप यीशु के हैं, आप लिख सकते हैं मैं यीशु का हूं, मैं परमेश्वर का हूं। हालेलुया। अगर आपका ऐसा लगता है तो फोर्सफुली मत लिखिएगा, मेरे बोलने पे मत लिखिएगा। अगर आपका ऐसा लगता है कि आप यीशु के हैं, कमेंट में लिखिएगा मैं यीशु का हूं। हालेलुया।
सो अगर मुझ पर छाप लगाई गई और आप पर छाप लगाई गई है, सो हमें अलग कर दिया गया है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा डेफिनेटली काम करेगा ही करेगा, क्योंकि एक सहायक भेज दिया गया है और वो सहायक हमेशा हमारे साथ रहता है। हालेलुया। समझ गए आप यहाँ तक बात? अब हम इस तरीके से समझते हैं, सहायक अगर हमारे साथ रहता है तो कहीं ना कहीं सहायता तो हमें मिल रही है। सो किस बात के लिए पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है? सबसे पहला साइन, सबसे पहला चिन्ह, हालेलुया, सबसे पहला चिन्ह कि पवित्र आत्मा आज भी आपके अंदर कार्य कर रहा है। मेरे साथ निकालिएगा 2 कुरिन्थी, ओके, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय उसका 10, 2 कुरिन्थी 7 अध्याय 10वें आयत में क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं। 2 कुरिन्थी 7 अध्याय 10वें आयत में, क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है, परमेश्वर के अजीजों, वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार आज पवित्र आत्मा का काम हो रहा है। इस बात को तो आप मानते, राइट? सो परमेश्वर अगर आप में पश्चाताप उत्पन्न करता है तो पवित्र आत्मा के जरिए, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला, याद है आपको वो बात, कि जो कुछ वो मुझसे सुनेगा तुम्हें बताएगा और वो मेरी महिमा करेगा। हालेलुया। अगर आज आप यीशु की महिमा नहीं कर पा रहे हैं, आप आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे हैं आप, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इंसिस्ट करेगा, आपको परमेश्वर के अजीजों उत्साहित करेगा, आपको एनकरेज करेगा कि आप यीशु की महिमा करें, क्योंकि जो कुछ पवित्र आत्मा यीशु से सुनेगा वही आपको बताएगा। और पश्चाताप वो परमेश्वर के कहने पर आपके जीवन में उत्पन्न करता है। मान लीजिए आपसे गलती हो गई, आप गलती नहीं करना चाहते थे, आपसे गलती हुई। जब तक आप पश्चाताप नहीं करेंगे ना, एक अशांतिपन आपके जीवन में रहेगी। बहुत से लोग इस पश्चाताप की बात से बहुत आगे निकल चुके हैं, अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो गलती करते हैं, गलती करने के बाद अपने गलती को ढांपने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से एक्ट करते हैं, ऐसा जीवन जीकर दिखाते हैं मानो उनसे गलती हुई ही नहीं है। अगर आप पवित्र आत्मा के द्वारा चल रहे हैं, आप ये काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आप अपने गलती को ढांपने का काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। आपको कैसे पता चलेगा कि पवित्र आत्मा आज भी आपके जीवन में काम कर रहा है? सो पहला साइन या पहला चिन्ह ये है कि आपको पवित्र आत्मा हमेशा पश्चाताप करने के लिए लीड करता है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसलिए हमें दिया गया है। एक इंसान, परमेश्वर के अजीजों, पश्चाताप के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट है कि वो अपने गलती को मानना नहीं चाहता है। अगर परमेश्वर हमें अनुग्रह ना दे, फेवर ना दे, हम कभी भी परमेश्वर के अजीजों अपने पापों के लिए पश्चाताप नहीं कर पाएंगे। आप अपने बारे में सोचिए, पहले आप गलती करते थे, क्या आप सॉरी बोलना पसंद करते थे? नहीं करते थे। सो सॉरी बोलने के लिए किसने मदद किया आपको? प्रभु मुझे माफ कर दो बोलने के लिए किसने मदद किया आपको? पवित्र आत्मा ने। हालेलुया। सो पवित्र आत्मा इसीलिए हमें दिया गया है ताकि हम पश्चातापी जीवन में ही रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि कई बार हमें नहीं पता, हम अनजाने में कई ऐसे काम कर बैठते हैं। वी आर नॉट परफेक्ट। कितने ही बड़े से बड़े, आप जिसको प्रचारक आप बोलते हैं, बड़ा प्रचारक, छोटा प्रचारक आप बोलते हैं ना, आपके लिए बड़ा प्रचारक, छोटा प्रचारक है, परमेश्वर के लिए सब एक समान है। चलो मान लेते हैं आपके लिए जो बड़े बड़े प्रचारक है, दे आर ऑल्सो नॉट परफेक्ट। यीशु के सिवाय कोई परफेक्ट नहीं है। अगर कोई परफेक्ट है, कोई सिद्ध है, तो वो है प्रभु यीशु मसीह। और ये बात हमेशा पवित्र आत्मा आपको याद दिलाएगा और आपको उस पाप में रहने नहीं देगा। आपके अंदर बेचैनी उत्पन्न करेगा और कहेगा कि पश्चाताप कर बेटा, बेटी तूने पश्चाताप नहीं किया। बार बार याद दिलाएगा पवित्र आत्मा आपको। इसीलिए पवित्र आत्मा आपके लिए सहायक है। हालेलुया। आप भूल गए, आपने गलती की, आप भूल गए, और जैसे ही आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाते, पवित्र आत्मा आपको याद दिलाता है तूने पाप किया है, पश्चाताप कर। मुझे आज भी याद है वो दिन, परमेश्वर के अजीज हो, जब मैंने पहली बार पश्चाताप किया था। मैं अपने पापों को याद करके मैं इतना रो रहा हूं,
मुझे इतना बुरा लग रहा है अपने पापों के प्रति, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हाँ, कई बार पहले गलती करता था, लेकिन जब तक पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन में काम नहीं किया या मैंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना तो मुझे फर्क नहीं पड़ता था। गलती कर लिया, चलो कर लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है गलती, फिर वही गलती, फिर वही गलती। लेकिन जब पवित्र आत्मा ने मेरी सहायता की, पवित्र आत्मा ने अनुग्रह किया कि मैं अपने पापों के लिए पश्चाताप करूं, तब मुझे पता चला कि मैंने परमेश्वर के विरोध में कितने पाप किए। फिर सारी बातें रिमाइंड होने लगी और मैं एक एक बातों के लिए मैं क्षमा मांगने लगा। आज भी अगर कुछ भी गलती होती है, मिस्टेक्स होता है, तो तुरंत पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, तूने गलती किया बेटा, क्षमा मांग। हालेलुया। कितनी अच्छी बात है ना कि हमेशा नम्र बने रहना प्रभु के सामने। इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप में जीवन बिताएं और बार बार क्षमा मांगे। नो 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 नो। कई बार न चाहते हुए भी हम कुछ काम कर बैठते हैं। परमेश्वर के अजीजों, प्रभु जानता है हम कमजोर है, इसीलिए उसने सहायक दिया है। अगर हम परफेक्ट होते तो शायद हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती, राइट? अगर हम परमेश्वर के अजीजों, हम पाप ना किए बिना अगर हम रह पाते तो शायद हमें पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं पड़ती। परमेश्वर को पता है इंसान है, कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करेगा, इसीलिए परमेश्वर ने बोला कि मैं अपने आत्मा को भेजूंगा, मैं सहायक को भेजूंगा और पवित्र आत्मा तुझे सहायता करेगा ताकि तू पश्चातापी जीवन को जिए। ओके, सो इफिसी 4 अध्याय को एक बार हम देखेंगे। इफिसी 4 अध्याय उसके 30 आयत को, बहुत ही सुंदर वचन है। आप लोग लिख सकते हैं एक एक वचन को, और मैं चाहता हूं आप हर एक सरमन को नोट करें। प्रार्थना पूर्वक मैं आप लोगों के लिए वचन को तैयार करता हूं। आप भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी के उन्नति के लिए इन बातों का प्रचार करें ताकि लोग यीशु के करीब आ सके और आत्मा में चल सके, और कहीं ना कहीं आपकी भागीदारी परमेश्वर के अजीजों, परमेश्वर के राज्य के लिए हो सके। ओके, सो कहीं ना कहीं ये बातें मेरे लिए आशीष का कारण रहने वाला है कि परमेश्वर के अजीजों, जो वचन मैं लेकर आता हूँ मेहनत करते हुए प्रार्थना पूर्वक, उससे कहीं ना कहीं आप भी परमेश्वर के राज्य के भागीदारी बन पा रहे हैं, मेरे लिए आशीष का कारण होगा। ओके, सो हम पढ़ते हैं इफिसी 4 उसके 30 में क्या लिखा है, सुनिएगा। इफिसी 4 उसके 30 में क्या लिखा है, सुनिएगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दी गई है। अगेन छाप के बारे में बात किया जा रहा है। हालेलुया। अगेन यहाँ पे छाप के बारे में बात किया जा रहा है। सो अगर मैं परमेश्वर के अजीजों पाप में बना रहूं और आत्मा को बार बार इनकार करूं पश्चाताप करने के लिए, तो मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूंगा। अगर मैं पश्चाताप ना करूं, अगर मैं पश्चातापी जीवन ना जीऊं, तो मैं पवित्र आत्मा को शोकित करूंगा। और कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों, एक समय ऐसा होगा आत्मा अगुवाई करना बंद कर देगा, बंद कर देगा आत्मा अगुवाई करना। बहुत से लोग आज क्यों क्षमा नहीं मांगते हो? मैं मसीही भाई और बहनों के बारे में बोल रहा हूं, क्षमा मांगना छोड़ चुके हैं वो। आज वो क्षमा नहीं मांगते हैं परमेश्वर के अजीजों, उन्हें क्षमा मांगना पसंद नहीं है। वो कहते हैं चलो कोई नहीं, छोटी सी गलती थी, क्या हो गया। आप खुद सोचिए, जो इंसान से सॉरी नहीं बोल सकता है, वो परमेश्वर से, अदृश्य परमेश्वर से कैसे बोलेगा कि प्रभु सॉरी, मुझसे गलती हो गई। पश्चातापी जीवन क्यों चाहिए हमें? क्योंकि प्रभु हमें हमेशा नम्र हालात में देखना चाहता है, नम्र अवस्था में देखना चाहता है। और एक पश्चातापी व्यक्ति हमेशा अपने आप को छोटा बनाता है। मान लीजिए आपने कुछ नहीं किया पूरे दिन, कहीं ना कहीं परमेश्वर के अजीजों कुछ ना कुछ तो ऐसा गड़बड़ हुआ होगा आपके जीवन से, जो आपको लग रहा है कि आपने नहीं किया, लेकिन परमेश्वर के नजर में आपने किया है। शाम के समय में प्रभु की उपस्थिति में बैठकर ये बोलने में क्या बुराई है और क्या घट जाएगा हमारे जीवन में परमेश्वर के अजीजों कि हम ये बोले कि प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए पिता, जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलती हुई है पिता मुझे क्षमा कर दीजिए, अपने लहू से मुझे धो दीजिए। अपने आप को नम्र करने में क्या जाता है? नम्र व्यक्तियों के करीब रहता है परमेश्वर, इस बात को भूलिएगा मत। अगर आप नम्र जीवन जीते हैं, पश्चातापी जीवन जीते हैं, तो वो आपके करीब रहता है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम पश्चातापी जीवन में
आगे बढ़े, पश्चातापी जीवन जीते हुए आगे बढ़े और हमेशा परमेश्वर के अजीज़ों पश्चातापी बने रह सके, ताकि हम परमेश्वर के सामने नम्र जीवन के बनकर हम जा सके, ताकि हम हमेशा परमेश्वर को अपनी ओर आकर्षित कर सके, क्योंकि नम्र लोगों के करीब रहने वाला हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। सो सबसे पहला चिन्ह पवित्र आत्मा आपके जीवन में है। आप आत्मा के द्वारा चल रहे हैं। आप कभी भी पवित्र आत्मा के खिलाफ नहीं जाएंगे, आप पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करेंगे, आप पश्चातापी जीवन जिएंगे। ये है सबसे पहला साइन, ठीक है। ओके, दूसरा साइन क्या है? पवित्र आत्मा में आप चल रहे हैं या पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है, इस बात को आप समझ पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको पवित्रताई में बने रहने के लिए अगुवाई करता है। अगर परमेश्वर अपने आत्मा से आपको चला रहा है तो परमेश्वर के अजीजों, पवित्र आत्मा आपको हमेशा अगुवाई करेगा कि आप पवित्र बने रहे। अपवित्र बातों से वो आपको दूर रखेगा। ओके, सो इसके लिए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 आयत। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 आयत, बहुत सुंदर वचन है परमेश्वर के अजीजों, मैं आपके बीच में रखना चाहूंगा। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय 16 आयत में क्या लिखा है, सुनिएगा। 3:16, क्या तुम नहीं जानते, ये बात तो पहले भी बताया गया था, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। ओके, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है या आप आत्मा के अनुसार चल रहे हैं, आप कभी भी व्यभिचार के लिए आप आनंदित नहीं होंगे। आप बहुत से मेरे भाई और बहन व्यभिचार के जीवन में है, वो निकलना चाहते, निकल नहीं पा रहे। अब उनका हैबिट बन चुका है व्यभिचार, लेकिन दे आर नॉट एंजॉयिंग, वो आनंदित नहीं हो रहे उस व्यभिचारी जीवन से। वो निकलना चाहते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के लिए व्यभिचार मजा है, आनंद है। अब वो पवित्र आत्मा को बहुत पीछे छोड़कर बहुत आगे आ चुके हैं। वो अब उन्हें तकलीफ नहीं होती, वो व्यभिचार करते हैं, वो एंजॉय करते हैं, वो अपने शरीर में कुछ भी डाल रहे हैं, उन्हें किसी खाने पीने की चीज से परहेज नहीं है, वो कुछ भी खा रहे हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब वो अपने शरीर को अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें मतलब नहीं है कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर हम ऐसा कर रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, हम आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी आत्मा हमें इसलिए नहीं दिया कि हम अपवित्र जीवन जिए। पवित्र आत्मा अगर हमारे जीवन में कार्य कर रहा है, दूसरा साइन है, पवित्र आत्मा हमें पवित्रताई में अगुवाई करता है। जिस प्रकार पहला पत्रस 1 अध्याय उसके 15 आयत में हम पढ़ते हैं, पवित्र बने रहो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु कहता है, अगर मैं पवित्र हूं तो तुम्हें भी पवित्र होना पड़ेगा, और मैं जानता हूं तुम्हारे लिए यह काम आसान नहीं है, इसीलिए मैं अपने आत्मा को भेज रहा हूं। इन दिनों में हमें लगता है उछलना कूदना वही पवित्र आत्मा के चिन्ह है। शायद बहुत से लोगों के लिए वो चिन्ह है, लेकिन असली चिन्ह यह है कि आप पवित्र बने रहेंगे। बेशक आप उछल नहीं रहे हैं, कूद नहीं रहे हैं, आप ये नहीं दिखा रहे हैं कि आप बहुत धर्मी हैं, लेकिन आप पाप से दूर है। परमेश्वर के अजीजों, आप भजन संहिता पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय उसके पहले आयत में क्या लिखा है, क्या ही धन्य है वो जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। हाँ, पवित्र आत्मा में चलाए जाने वाले लोग ऐसे ही होते हैं, उन्हें मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है। परमेश्वर के अजीजों, वो अपने आप को पवित्र रखने में हमेशा जोर देते हैं, वो हमेशा अपने आप को पवित्रताई की ओर आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है ताकि आप पवित्रताई में चले। लेकिन अगर आप अपवित्रताई में जीवन जी रहे हैं, आपको अब आदत सी हो चुकी है अपवित्र जीवन जीने की, इसका मतलब पवित्र आत्मा का काम आपके जीवन में नहीं हो रहा है।
अगर आप इस बात को जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर रहे हैं या नहीं, सो परमेश्वर के अजीजों, कुछ इस तरीके से आपको समझना पड़ेगा कि पवित्र आत्मा हमेशा आपको होलीनेस की तरफ अगुवाई करेगा, आपको लीड करेगा कि आप हमेशा अपने आप को पवित्र बनाए रखें। पाप से दूर भागने के लिए हमेशा पवित्र आत्मा आपको कहेगा कि यहाँ से निकल भाई, बेटा यहाँ से निकल, बेटी यहाँ से निकल, ये गलत जगह है, नो नो नो, इस चीज को नहीं देखना, ये गलत है। पवित्र आत्मा हमेशा आपको अगुवाई करेगा और उस अगुवाईपन को अगर आप बार बार इग्नोर करते रहे, धीरे धीरे वो आवाज कम हो जाएगा। परमेश्वर के अजीजों, वो जो एक अशांतिपन है वो खत्म होता जाएगा, फिर आप पाप को एंजॉय करने लगेंगे और धीरे धीरे परमेश्वर के अजीजों आप पाप में आगे बढ़ते जाएंगे और एक दिन आप नाश के कगार में होंगे। उस समय पवित्र आत्मा को बुलाने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को छोड़कर बहुत आगे आ चुके हैं। आप पवित्र आत्मा को छोड़कर बहुत आगे आ चुके हैं। अब शायद दोबारा वो ग्रेस आपको नहीं मिलेगा। परमेश्वर के अजीजों, हमें अपने कार्य के प्रति सचेत रहना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। अगर आप चोरी करने वाले हैं तो आपको चोरी करना बंद करना पड़ेगा। अगर आप झूठ बोलने वाले हैं तो आपको झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के अजीजों, इन तमाम कामों से ही हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। हमारे जुबान के शब्दों से हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। आंखों के परमेश्वर के अजीजों देखने से हम अपने आप को अपवित्र कर रहे हैं। सो इस बात को समझना जरूरी है कि पवित्र आत्मा अगर मुझे दिया गया है और अगर पवित्र आत्मा मेरे जीवन में कार्य कर रहा है तो वो मुझे पवित्रता में आगे बढ़ाना चाहता है, होलीनेस में लीड करना चाहता है, ताकि मैं पवित्र बना रहूं। हालेलुया। सिर्फ उछलना कूदना ही पवित्र आत्मा का काम नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, क्या वाकई में उछलने कूदने के बाद आप पवित्र बने रह पा रहे हैं? सिर्फ सफ़ेद कपड़ा पहनना ही पवित्र आत्मा का कार्य नहीं। इन दिनों में बहुत से लोग सफ़ेद कपड़ा पहन लेते और वो ये दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा पवित्र है। नो नो नो, क्या वाकई में आप अपने आप को पाप से दूर रख पा रहे हैं? क्या आप अपने आप को अपवित्रता से दूर रख पा रहे हैं? शारीरिक अभिलाषाओं से दूर रख पा रहे हैं? ये बहुत मैटर करता है परमेश्वर के अजीजों। अगर वाकई में ऐसा है तो आज भी पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहे हैं और पवित्र आत्मा को काम करने दीजिए ताकि आप पवित्र बने रह सके यीशु के आगमन तक। हालेलुया। तीसरा और आखिरी चिन्ह, तीसरा और आखिरी साइन, पवित्र आत्मा आपके जीवन में कार्य कर रहा है कि नहीं। तीसरा साइन क्या है? आप विश्वास योग्य बने रहेंगे। पवित्र आत्मा इसलिए दिया गया है ताकि आप फेथफुल बने रहे। अगर आप प्रेरित 5 अध्याय उसके पहले आयत को पढ़ेंगे, वहां पे हनन्याह और सफीरा के बारे में बात किया गया है। हनन्याह और सफीरा उस समय के लोग थे जब परमेश्वर के अजीजों पहली शताब्दी में पवित्र आत्मा कलीसिया पर उतरा और उस समय में परमेश्वर के अजीजों इन्होंने अविश्वास योग्यता दिखाई और एक बहुत बड़ा मिसाल वहां पर ये लोग बन गए कि अगर तुम अविश्वास योग्य हो, पवित्र आत्मा का सामर्थ पाने के बाद भी, दान पाने के बाद भी तुम्हारा न्याय किया जाएगा। और हम देखते हैं परमेश्वर के अजीजों, हनन्याह और सफीरा दोनों ही जिंदा नहीं रहे। आज शायद हम ये बोल रहे हैं कि मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मेरे अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है, मैं पवित्र आत्मा के अनुसार चल रहा हूँ, लेकिन हम फेथफुल नहीं हैं। छोटे छोटे काम के लिए फेथफुल नहीं है, छोटे छोटे अमाउंट के लिए फेथफुल नहीं है। परमेश्वर के अजीजों, आपको जवाब देना पड़ेगा एक दिन। ये भी तो छोटे से अमाउंट के लिए परमेश्वर के अजीजों न्याय किए गए, इनका न्याय किया गया छोटे से अमाउंट के लिए। उन्होंने क्या सोचा, थोड़ा सा हम रख लेंगे और झूठ बोल लेंगे तो हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। परमेश्वर को झूठ पसंद नहीं है, क्योंकि झूठ बोलने वाला शैतान है और जो झूठ बोलता है वो शैतान का क्या है? संतान है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं या आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ का साथ दे रहे हैं, परमेश्वर के अजीजों, अगर हम बार बार झूठ बोल रहे हैं, बार बार झूठ में ही जीवन है हमारा, हम लोगों को टालने वाला काम करते हैं, प्रभु को टालने वाला काम करते हैं। प्रभु कर देंगे, प्रभु कर देंगे, हाँ भैया कर देंगे, हाँ बहन कर देंगे, हाँ भाई कर देंगे, हाँ अंकल कर देंगे, हाँ पास्टर कर देंगे, यस ब्रदर कर देंगे। हम लोगों को टालने का काम कर रहे हैं और झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आपको क्या लगता है परमेश्वर न्याय नहीं करेगा?
परमेश्वर के अजीजों, अगर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है तो पवित्र आत्मा आपको फेथफुल बनाएगा। झूठ नहीं बोलना है, नहीं बोलना झूठ। बेशक तुझे लॉस हो जाए, झूठ नहीं बोलना। परमेश्वर तुझे आशीष देगा, इंतजार कर, लेकिन झूठ का सहारा ना ले, किसी को गिराने का सहारा ना ले, किसी को दबाने का सहारा ना ले, पक्षपात ना कर। इसलिए पवित्र आत्मा हमें दिया गया है। परमेश्वर के अजीजों, मैं बस ये बोलता रहूं कि ये हो रहा, वो हो रहा, ऐसा हो रहा, वैसा हो रहा, उछल के दिखाऊं, कूद कर दिखाऊं, जस्ट पवित्र आत्मा उसलिए नहीं है। जस्ट पवित्र आत्मा उस काम के लिए नहीं दिया गया है। परमेश्वर के अजीजों, अगर मैं पवित्र आत्मा के असली काम के बारे में बोलूं, पवित्र आत्मा हमेशा आपको विश्वास योग्य रहने के लिए लीड करेगा। हालेलुया। आपको विश्वास योग्य रहने के लिए वो अगुवाई करेगा, क्योंकि जब आप मत्ती 25 अध्याय उसके 14वीं आयत को पढ़ते हैं, 3 अलग अलग दासों के बारे में जिक्र किया गया है। किसी को 5 तोड़ा दिया गया, किसी को 2, किसी को 1। जिसको कम मिला उसने मिट्टी में गाड़ दिया, अविश्वास योग्य बन गया। क्या वाकई में आज हम बहुत ज्यादा का हम प्रभु से मांग कर रहे हैं विश्वास योग्य बनने के लिए, या आप थोड़े में विश्वास योग्य है? अगर आप थोड़े में विश्वास योग्य है, इसका मतलब पवित्र आत्मा स्टिल आपके जीवन में काम कर रहा है। और एक बहुत अच्छा चिन्ह है कि आप झूठ से नफरत करते हैं, आप झूठ नहीं बोलते हैं, आप झूठ पसंद नहीं करते। ये बहुत अच्छा चिन्ह है कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसके 10वें आयत में क्या लिखा है? जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर। हालेलुया। जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जीवन के मुकुट के बारे में सिर्फ उछल के कूद के नहीं होगा, हमें फेथफुल रहना पड़ेगा। परमेश्वर के अजीजों, विश्वास योग्य रहना पड़ेगा। और विश्वास योग्य रहने के लिए, विश्वास योग्य बने रहने के लिए, विश्वास योग्य जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा हमें लीड करता है। पवित्र आत्मा के कार्य में परमेश्वर के अजीजों हमें पाए जाना पड़ेगा। इसीलिए पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हर दिन पश्चातापी जीवन जीते हुए, पवित्र जीवन जीते हुए, विश्वासियों के जीवन जीते हुए पवित्र आत्मा के साथ चलना सीखे, ताकि हम अंत तक धीरज धर सके और जीवन का मुकुट प्राप्त कर सके। आइए अपनी आंखों को बंद करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं अद्भुत और सुंदर समय के लिए। जो वचन आज बोया गया प्रभु, उस वचन के जरिए अपने लोगों के जीवन में आप अद्भुत काम कीजिए। और जितने भी लोगों ने प्रभु हालेलुया इस मैसेज को शेयर करने के लिए सोचा है प्रभु, आप उन्हें बहुत आज से आशीष और बरकत दीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।